Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 5th Module 6th Market Research and Data Analysis. Today we will discuss lecture number 38. In lecture number 38 we will discuss data collection and its instruments. First of all we will discuss what is the meaning of data collection, and after that we will discuss various instruments of data collection. Data collection is the process of gathering and measuring information on variables of interest in an established systematic fashion that enables one to answer stated research questions, test hypotheses, evaluate आउटकम्स। तो बेसिकली जो डेटा कलेक्शन है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, मेजर करते हैं उन वेरिएबल्स के ऊपर जिनके ऊपर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम प्राइस का सेल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो प्राइस और सेल्स का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर हम डेटा को गैदर और मेजर करेंगे। उसके लिए हम प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, सिस्टेमेटिकली तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं जिससे कि हमने जो रिसर्च क्वेश्चंस बनाए थे उनका हमें आंसर मिल जाता है। जो हमने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाए थे उन्हें हम टेस्ट कर पाते हैं और डेटा कलेक्शन को एनालिसिस कर कर हम आउटकम्स यानी कि रिजल्ट को इवोल्वेट कर पाते हैं। तो बेसिकली डेटा कलेक्शन एक सिस्टेमेटिक अप्रोच है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गैदर और मेजर करते हैं वैरायटी ऑफ सोर्सेज से, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टर्शरी सोर्सेज, जिससे कि जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर हमें कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो डेटा कलेक्शन है वो रिसर्चर या ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करता है कि जो क्वेश्चंस उसने रिसर्च में स्टेट किए हैं वो उनका आंसर दे सके, आउटकम्स को इवोल्वेट कर सके और फ्यूचर में जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं और ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर वो प्रिडिक्शन कर सके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा एक्यूरेट और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में रिसर्च करो, चाहे आप क्वालिटेटिव रिसर्च करो, चाहे आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करो, चाहे आप कोई सा भी रिसर्च मेथड यूज करो, जब तक डेटा एक्यूरेट नहीं होगा रिसर्च है उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। आप डेटा कलेक्शन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप एप्रोप्रिएट करो। अगर आपने पहले उससे किया हुआ है तो आप उससे भी कर सकते हो, उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, या कोई नया डेटा इंस्ट्रूमेंट का मेथड है, डेटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट आप है उसे डेवलप कर सकते हो। और क्लियरली इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि कैसे हम उस डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट करेंगे जिससे कि डेटा कलेक्शंस में जो एरर्स आते हैं वो एरर्स कम हो जाएं। अगर हम इम्प्रॉपर या इनएक्यूरेट डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं। जो हमारे रिसर्च के क्वेश्चंस हैं हम उनका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे, हमारा जो रिसर्च है वो वैलिड नहीं होगा, उसको हम दोबारा है कोई उसको रिपीट नहीं कर पाएगा। जो भी हम फाइंडिंग्स देंगे वो फाइंडिंग वेस्टेड हो जाएंगी क्योंकि डेटा कलेक्शन गलत हुआ है तो फाइंडिंग्स भी गलत होंगी। और दूसरे रिसर्चर्स हैं वो अगर आपके डेटा को, आपके रिसर्च को एज ए सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं तो वो भी उसके बेस पर अपने रिसर्च को गलत बना पाएंगे, गलत रिपोर्ट देंगे। और अगर आप डेटा कलेक्शन गलत कर रहे हो तो उसके बेस पे जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग डिसीजंस हैं वो भी आपके गलत हो जाएंगे और उसकी वजह से ह्यूमन बीइंग या अगर हम एनिमल के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं उससे उसको हार्म हो सकता है क्योंकि डिसीजन गलत होगा तो अल्टीमेटली उसे ही नुकसान होगा। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन के नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है आपका ऑब्जर्वेशन। बेसिकली जब बिहेवियरल साइंस की स्टडी की जाती है उसमें जो डेटा कलेक्शन का मेथड है वो ऑब्जर्वेशन यूज किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम रिस्पोंडेंट को इंटरप्ट नहीं करते, बगैर रिस्पोंडेंट को इंटरप्ट किए हुए हम उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके लिए हम पहले से प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उसके बाद उस बिहेवियर को या उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद है रिसर्च की फाइंडिंग्स देते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, वो इन्वेस्टिगेटर है वो ऑब्जर्व कर करता है, रिस्पोंडेंट को इंटरफेयर नहीं करता है। तो कहाँ कहाँ पर ऑब्जर्वेशन को एज ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा सकता है।
जब हमें चेक करनी हो कि हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं वो कौन सी सेल्स टेक्निक यूज कर रहे हैं, जब हमें कस्टमर का मूवमेंट देखना हो कि कोई रिटेलर ये चेक करना चाहता है कि उसके आउटलेट में किस सेक्शंस में ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन कर सकता है। जब हमें कस्टमर का रिस्पॉन्स आइडेंटिफाई करना हो कि हमारे रिटेल आउटलेट से कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा परचेज करते हैं, किस टाइम पर सबसे ज़्यादा आते हैं, तो हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और जब हमें फैशन या लेटेस्ट ट्रेंड है उसके ऊपर रिसर्च करना हो तो उसे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड की कुछ एडवांटेजेज होंगी और कुछ लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेजेज होंगी। तो एडवांटेजेज क्या है, जब हमें नॉन वर्बल बिहेवियर के लिए डेटा कलेक्ट करना है तो ऑब्जर्वेशन सबसे बेस्ट मेथड है। जब हमें कस्टमर्स के साथ कोई रिलेशन मेंटेन नहीं रखना है, रिस्पोंडेंट के साथ कोई रिलेशन मेंटेन नहीं करना, तो इनफॉर्मल रिलेशनशिप चाहिए, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन यूज कर सकते हो। जब आप नेचुरल एनवायरनमेंट में डेटा कलेक्ट करना चाहते हो और एक्चुअल बिहेवियर को चेक करना चाहते हो तो आप ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। और जब आप एक टाइम पीरियड में कस्टमर के बिहेवियर में, फैशन ट्रेंड में क्या चेंज होता है उसके लिए रिसर्च करना चाहते हो तो भी आप ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन मेथड की कुछ लिमिटेशंस होंगी, तो क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन हम नेचुरल एनवायरनमेंट में करते हैं तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। आप एक पर्टिकुलर डे शॉपिंग मॉल में कंज्यूमर मूवमेंट मेजर करना चाह रहे थे, उसी दिन आंधी तूफान आ गया तो आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए। सेकंड, डिफ़िकल्टीज ऑफ क्वांटिफिकेशन, ज़्यादातर जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट होता है वो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट होता है और उसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक एक को काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ज़्यादा लोगों को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो सैंपल साइज स्मॉल होगा और उससे रिजल्ट में एरर्स आ सकते हैं। कई जगह पर ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें एंट्री नहीं मिल पाती। हम किसी रिटेल आउटलेट में ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिटेल ओनर हमें परमिशन दे, और हम केवल लिमिटेड स्टडी ही कर सकते हैं जहाँ पर हमें कस्टमर का डेमोग्राफिक डेटा चाहिए, नेम, एज, रेजिडेंस, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्या आएगा, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के बेसिकली क्या क्या टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट क्या टाइप आया, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। जब हम इनफॉर्मल तरीके से सुपरफिशियली ऑब्जर्व करते हैं तो वो तो क्या कहलाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। और जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, पूरा डिसाइड करते हैं किन को ऑब्जर्व करना है, कब ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, कहाँ पर ऑब्जर्व करना है, और फिर हम प्रॉपर डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे हम स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च एजेंसी है, वो ये रिसर्च करना चाह रही है कि एक पर्टिकुलर सिटी में किस ट्रैफिक सर्किल पर सबसे ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि वहाँ पर उसे जिम्मेदारी मिली गई है कि वो 2 ऐसे सर्किल बताए जहाँ पर रश सबसे ज़्यादा रहता है, जिससे कि वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई जा सके। तो सबसे पहले वो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन करेगी, रैंडमली एक बार सिटी को विजिट करेंगे रिसर्चर्स और देखेंगे यहाँ पर कितने सर्किल्स हैं, और एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा कि कौन से 7-8 सर्किल हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा रश रहता है। तो उसे पता चला टोटल अराउंड 20 के करीब सर्किलें सिटी में, और ये 6 सर्किलें जहाँ पर सबसे ज़्यादा रश रहता है। तो ये हो गया अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अब उन 6 सर्किल्स पर प्रॉपरली एक हफ्ते तक कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं कि ये 2 सर्किल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कस्टमर का मूवमेंट रहता है, गैदरिंग रहती है, रश रहता है, और वहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगानी चाहिए। वो कौन सा होगा, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्या आता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो जब ऑब्जर्वर जिनको ऑब्जर्व कर रहा होता है वो खुद उस टीम का एक मेंबर होता है और उस टीम के मेंबर बनते हुए वो उनको ऑब्जर्व करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और जब पार्टिसिपेंट नहीं होता, डिटेक्ट रहकर दूर से या चोरी छुपे ऑब्जर्व करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्वेशन है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पहले से ही प्री डिफाइंड क्राइटेरियाज के बेस पर ऑब्जर्व किया जाता है तो उसे हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है, एक्सपेरिमेंट में जो डेटा कलेक्शन है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया जा रहा है। और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब जो कि नेचुरल सेटिंग में किया जा रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट में किया जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन
बोलते हैं। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन के टाइप्स हो गए, ऑब्जर्वेशंस की लिमिटेशंस हो गई, ऑब्जर्वेशन की एडवांटेजेस हो गई, और ऑब्जर्वेशन कहाँ कहाँ यूज होता है इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब इसी लेक्चर के पार्ट सेकंड में है, हम नेक्स्ट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे जिसका क्या नाम है, क्वेश्चनेयर। तो इस लेक्चर में हमने डेटा कलेक्शन की मीनिंग पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी कि क्यों एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट डेटा होना चाहिए, और डेटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट किए थे जिसमें हमने सबसे पहला कौन सा इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में डिस्कस किया, ऑब्जर्वेशन को डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।